गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर से एक टॉपिक पे चर्चा करूंगी, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो युवाओं से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इन्होंने युवाओं को ये संदेश दिया कि उठो, दौड़ो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। तो ऐसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 को कोलकाता नगर में हुआ था। ये रामकृष्ण परमहंस के भक्त बने। प्रारंभ में तो वो रामकृष्ण परमहंस के विचारों से इनके विचार मेल नहीं खाते थे और ये उनका विरोध करते थे, परंतु जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें ये जो स्वामी जो परमहंस थे उनके जो आध्यात्मिक जगत से जो धर्म जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको जब अनुभव हुआ तब ये रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए और उन्होंने रामकृष्ण के जो वेदांत के सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार किया, भारत में भी और अमेरिका में भी। मैं ये कह दूं कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, शिकागो, जब सर्वधर्म सम्मेलन का वहाँ पे आयोजन किया गया था, तो इनकी ख्याति वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी और इनके जो भी इन्होंने भाषण दिया उससे अमेरिका वासी बहुत प्रभावित हुए। तो हमें यहाँ पढ़ना है कि इनके शैक्षिक विचार क्या हैं, ये शिक्षा जगत में इन्होंने क्या योगदान दिया, इनके किन किन सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि इन्होंने शिक्षा का अर्थ ही यही बताया कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, ये शिक्षा है, न कि सूचनाओं का संग्रह। क्योंकि उनका कहना है कि अगर सूचनाओं का संग्रह अगर ज्ञान है या शिक्षा है तो फिर एक पूरी लाइब्रेरी ही शिक्षा हो सकती है और पूरा जो लाइब्रेरी की में रखी हुई पुस्तकें जो हैं या लाइब्रेरी है या विश्वकोश है, उसे ही हमें पूरा शिक्षा जगत का मेन या फिर कह लीजिए कि उसका गुरु मानना चाहिए। तो इनका कहना है कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति छिपी होती है और उस शक्ति का प्रयोग कर कोई भी बालक पूरे विश्व को जीत सकता है। और इसके लिए इन्होंने जो एक मंत्र दिया या एक ज्ञान दिया है वो है एकाग्रता। उनका कहना है कि जब तक मन एकाग्र ना हो हम शिक्षा तो क्या किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो स्टूडेंट्स को जो अपने विचार प्रदान किए उनके लिए जो संदेश दिया है वो यह है कि शिक्षा के जरिए आप एक चरित्रवान, एक आदर्श युवक बनिए, एक वीर पुरुष बनिए और अपने मन की जो भय है, निर्भीकता है, उसको निर्भीकता में बदलिए। भयभीत नहीं होना है। भय को उन्होंने पाप, मृत्यु तक का दर्जा दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि भारत में वीर पुरुषों की जरूरत है, वीरांगनाओं की जरूरत है, कायरों की कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। और इसलिए उन्होंने शिक्षा के जरिए जो जितने भी युवक थे उन्होंने उन लोगों को ये संदेश दिया कि आप वीर बन के देश के आगे आइए और जो हमारे भारत में जितनी भी बुराइयां हैं, जो अंग्रेजी शासन के थ्रू जो भारत में बुराइयां फैल गई हैं, उसे खदेड़ना आपका काम है। और इसलिए उन्होंने शिक्षा के
संदर्भ में यही कहा कि ये जो तत्कालीन शिक्षा है, उस समय की जो प्रचलित शिक्षा थी, जो अंग्रेजों द्वारा प्रदान की जा रही थी, इनके अनुसार ये सिर्फ क्लर्क पैदा करने की शिक्षा प्रणाली है, ना कि एक अच्छे इंसान या फिर एक ऐसे इंसान बनाने की ये कोई प्रणाली नहीं है कि जिसमें मानवता या एक अच्छे मनुष्यत्व की बात इसमें कहीं नहीं की गई है। और जो अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो भारत के लिए निषेधात्मक है, उन्होंने उसे अच्छा नहीं माना। अब हम लोग अगर बात करें कि उनका जो शिक्षा दर्शन क्या है, तो उन्होंने एक ही चीज पे ज़्यादा फोकस किया कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करे और शिक्षा मस्तिष्क की शक्ति का विकास करे, शिक्षा शारीरिक विकास भी करे, आध्यात्मिक विकास पे भी उन्होंने जोर दिया उनके अनुसार। तो अब यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत उन्होंने क्या बताया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसी शिक्षा हो जिससे चरित्र का तो विकास हो, साथ ही बल बुद्धि की भी वृद्धि हो। अब क्या है कि उनके अनुसार कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही विषय रखे जाने चाहिए, ताकि मन के साथ साथ जो बल का भी उन लोगों के अंदर समावेश हो। अब बात यहाँ आती है कि उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो कि जो मनुष्य को उद्यमी बनाए, ताकि जो हमारा देश है औद्योगिक विकास कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा पीढ़ी है वो उसमें अपना योगदान दे सकें। अब बात है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो पहली बात उन्होंने बताई कि शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, क्योंकि अगर एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, एक बलिष्ठ शरीर नहीं होगा, तो उस शरीर में एक स्वस्थ मन का होना असंभव है। क्योंकि बार बार मैं ये बता रही हूँ कि उनका एक बहुत ही मूल मंत्र है कि मन पे नियंत्रण करना, एकाग्रता लाना, और एकाग्रता के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वो बताते हैं कि मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शारीरिक विकास होने से ही एक बालक पूर्ण नहीं हो सकता है, और इसलिए उनकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए, और जिसके लिए उन्होंने योग और ध्यान को शिक्षा जगत में या फिर पाठ्यक्रम में लाने की बात कही। आगे बढ़ते हैं तो चरित्र निर्माण करना, कैरेक्टर फॉर्मेशन जो है वो उनका बहुत फोकस किया उन्होंने, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति का चरित्र शुद्ध रूप से ना डेवलप करे, पवित्र ना हो, तो उनका मन भटक जाएगा, और भटकने के बाद वो अपना जो योगदान है ना तो शिक्षा जगत में अच्छे से दे पाएंगे, ना ही देश की सेवा में। इसलिए उनका कहना था कि चारित्रिक विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं धार्मिक विकास की। तो उनके अनुसार धार्मिक विकास इसलिए जरूरी था क्योंकि धर्म पे स्टार्टिंग में तो वो भी ये सब नहीं मानते थे, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि धर्म का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और धार्मिक विकास अगर ना हो, धर्म से विमुख अगर व्यक्ति हो गए, तो उनका ना तो चारित्रिक विकास किया जा सकेगा और ना ही मानसिक विकास किया जाएगा। और इसलिए उन्होंने धर्म के प्रति बालकों को आगे सामने आने की उन्होंने बात कही, और इसमें जोर डालने की बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके टाइम में उन्होंने देखा कि हमारा जो भारत है वो अंग्रेजों के अंडर में है, अंग्रेजों के गुलाम के रूप में वो शोषण
से पीड़ित हमारा भारत है और इससे बाहर निकलने के लिए भारतीयों में राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किए कि इस बात पे बल दिया कि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की जितनी भी बातें हो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं और बच्चों में देश प्रेम की भावना का विकास किया जाए। अब उन्होंने बताया कि एक और बताया कि सांसारिक सुखों के त्याग की भी भावना होनी चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। तो ये तो हम समझ गए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि व्यावसायिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे तत्कालीन भारत में, उनके टाइम में भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के शोषण का शिकार बना हुआ था और रोजगार में कमी आ चुकी थी, कृषि व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, औद्योगिक व्यवस्था जो थी, औद्योगिकरण, वो अंग्रेजों के हाथों में था। और जो कुटीर उद्योग थे, जो शिल्प जो हमारे भारतीय करते थे, वो भी चरमरा गए थे और लोग मजदूर बनने के लिए शोषण के शिकार होते जा रहे थे, जिसके कारण व्यावसायिक विकास करना बहुत जरूरी था और इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक विकास भी बताया। अब अगर हम लोग बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में को दो भागों में बांटा जाए, जैसे लौकिक पाठ्यक्रम और दूसरा उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। तो लौकिक पाठ्यक्रम यानी वर्ल्डली करिकुलम, इसमें क्या क्या होना चाहिए? भाषा, पहली बात तो भाषा में क्या क्या होगा? संस्कृत, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी को सम्मिलित उन्होंने किया। अब उसके बाद वो बताते हैं कि विज्ञान जरूरी है लौकिक पाठ्यक्रम में, उसके साथ साथ मनोविज्ञान भी बहुत जरूरी है, गृह विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, उद्योग कौशल, कला, संगीत, अभिनय व चित्रण, भूगोल, कृषि व व्यावसायिक की शिक्षा, इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति, खेलकूद, व्यायाम, ये सारी चीजें लौकिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात उन्होंने कही। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम जो होगा, स्पिरिचुअल करिकुलम में, वो क्या शामिल करने की बात करते हैं? धर्म एवं दर्शन, पुराण, उपदेश श्रवण, कीर्तन, गीत व भजन, साधु संगति, ये सब वो शामिल करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम में ये सब शामिल कर दिया जाए तो बच्चे उसको पढ़ने के लिए तत्पर होंगे, वो उनकी ज़रूरत बन जाएगी। और अगर ये शामिल हो गया और बच्चे उस पर ध्यान देने लगे तो जो हमारा धार्मिक विकास है, मन पे जो नियंत्रण है, वो अपने आप बच्चों में विकास हो सकेगा। अब बात करते हैं कि शिक्षण विधि उन्होंने क्या बताई कि किस तरह की शिक्षण विधि होनी चाहिए हमारे शैक्षिक जो विकास में। तो उन्होंने बताया कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग विधि का प्रयोग उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि योग ही ऐसी एक ऐसा माध्यम है जिसके फलस्वरूप जो हमारे चित्त हैं, हमारे मन है, इंद्रियां हैं, उन पे हम कमांड कर पाएंगे, उन्हें अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो विधि जो सर्वश्रेष्ठ है वो है व्याख्यान विधि, उपदेश विधि, तर्क विधि, क्योंकि तर्क के द्वारा बालकों का मानसिक विकास हो पाएगा। अब एक चीज और बताते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो निर्देशन और परामर्श विधि को भी वो शामिल करने की बात करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उनके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक, टीचर को कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से जो सार तत्व हैं उनसे उनको अवगत होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक स्वयं अपने आप में कंट्रोल करेंगे, चारित्रिक विकास उनके अंदर होगा, तो उसका अनुकरण करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं,
वो स्वयं उनके जैसा बनने की चेष्टा करेंगे। शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए, अर्थात इन्होंने जो दंड देने की व्यवस्था है इसका इन्होंने विरोध किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि शिक्षक में त्याग, साहस, उत्साह, विश्व बंधुत्व आदि के गुण होने चाहिए। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद है, इनकी वाणी ही यही है कि युवाओं को, जो बालक है, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, साथ ही साथ उनको एक वीर पुरुष बनाने की बात वो करते हैं। तो वीर पुरुष बनाने के लिए जो शिक्षक होंगे उनमें भी साहस होना बहुत जरूरी है, वो भी साहसी हो ताकि वो बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो ये हम जान गए कि किस तरह से उन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके शैक्षिक विचार क्या हैं। वो बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और उनकी सबसे बड़ी जो संदेश है स्टूडेंट्स के लिए कि आप निर्भीक बनिए, देश प्रेमी बनिए और देश के विकास के लिए अपने जो आध्यात्मिक जगत से आप जुड़ें और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें और देश की सेवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। और जो आपकी ज़रूरत है देश के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि देश का व्यावसायिक विकास हो सके, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके और देश को, अपने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने में जो बालक हैं वो अपना सहयोग दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। स्वामी विवेकानंद आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।